राम सिया राम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। बहुत सुंदर कथा हम और आप सुन रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और आप सभी लोग जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, उन भाई बहनों को सादर प्रणाम है। ये पावन कथा हमारी आपकी चलती है। 1 घंटे हम लोग भगवान की चर्चा में बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब तलक है जिंदगी, अरे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। हाँ जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसके पश्चात सीधे कथा में जुड़ते हैं। ओ मेरे राम, मेरे राम, मुझ पर दया करो। बहुत सुंदर कथा है। कलयुग की महिमा की कथा हम और आप सुनेंगे। कलयुग की महिमा क्या बताई है, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या सुनाया है, इस महिमा का बहुत सुंदर कथा, पावन कथा। ओ सीता राम राम राम, जय सिया राम। आओ भगवान का नाम स्मरण करें, फिर कथा में प्रवेश करें। आवाज़ आपको मिल रही है सबको, सुंदर चर्चा सुनने के लिए आवाज़ मिले। हम और आप एक दूसरे के दिल के तार भगवान के चरणों में समर्पित करें। कथा का अगर आनंद लेना है तो हमको आपको भगवान के चरणों में अपने दिल को लगाना पड़ेगा। कथा ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। कथा सुनने के लिए हमको आपको सबको आइए थोड़ी देर भगवान का स्मरण करें, ताकि हमारा मन इस संसार से निकलकर भगवान के चरणों में पहुँचे और वहाँ से कथा हम लोग सुने। सीताराम। कथा, ये जो कथा है ये जिंदगी की व्यथा बहुत है, बहुत झंझट है। ऐसा कोई इस संसार में है नहीं जिसको कोई तकलीफ ना हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, सबको तकलीफ है। कोई किसी बात से परेशान है तो कोई किसी बात से परेशान है। किसी को भगवान ने सुख दिया तो परिवार अच्छा नहीं दिया, परिवार अच्छा दिया है तो कोई और समस्या दे दी, कोई रोग दे दिया है। तो ये माया का जंजाल जो हमको आपको घेरता है, इस माया के जंजाल से बचने के लिए 1 घंटा निकालते हैं ताकि आपका मन और हमारा मन भगवान के चरणों में लग सके।
हनुमान जी को स्मरण करिए और राम को स्मरण करते हुए भगवान के चरण में भगवान की स्तुति समर्पित करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। कंचन बिटिया बहन हमारी बहुत हम अच्छी है, कथा में जुड़ गई है। भी धर्म पत्नी जी भी हमारी जुड़ गई हैं। 2 लोग आ गए हैं, बाकी लोग आने वाले हैं। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करूँ गान। अब भगवान का स्मरण भगवान कथा में पधारो। ओ सीता राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंग धीरम। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। भगवान राम पधारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो। माता रामो मम पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। हरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदहु श्री तुलसी चरण जिनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगटे हो सप्त जहाज। जय सिया राम। ओ मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम सिया राम जय सीता। सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। आइए दोहा नंबर 98 से हम लोग गति कर रहे हैं। काग भुसुंडी जी महाराज कलयुग की कथा सुना रहे हैं। गरुण जी महाराज ध्यान से उसको सुन रहे हैं। आइए हम आपको सुना रहे हैं, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। क्योंकि राम कथा में अगर दिमाग इधर उधर रहेगा तो समझ में नहीं आएगी। राम कथा कहीं भी होती है, कोई भी व्यास सुनाते हैं, 5 से 10 मिनट तो राम कथा की भूमिका में चला जाता है जी, भगवान के स्मरण में चला जाता है। क्योंकि बिना सरस्वती माँ की कृपा से, बिना हनुमान जी बाबा महाराज की दया से, बिना भोले बाबा की दया से राम कथा कहना तो दूर हम सुन नहीं पाएंगे। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी ये सब हो पाता है। आइए। अशुभ वेश भूषण धरे बचा भक्ष जे खाए। हरे कलयुग में, हाँ कलयुग में, हर ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग माय। कलयुग में, अरे हाँ कलयुग में, हर जे अपकारी चारि तिनकर गौरव मान्यते। जो मन, अरे मन क्रम बचन लबार
ते बकता कलिकाल महु कलयुग में। सुन लीजिए, कलयुग की महिमा सुनाते हुए कहते हैं, कल का थोड़ा प्रसंग उठा लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि हम चल कहाँ रहे हैं। देखिए भैया, जो भी श्रोतागण हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आदरणीय दद्दू जुड़े हैं, चरणों में बंदन। ओ परम धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध सब न, हाँ सुत विरोध रत सब नर नारी। दुज सुत बेचक भूग, अरे दुज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन कलयुग में। अरे मारग सुई जा कहु जो भावा, पंडित सुई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताको संत कहीं सब कोई कलयुग में। अरे हाँ कलयुग में। अरे सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सुबड़ आचारी। जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो सुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुबिरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस पुसेत कलिकाला कलयुग में। अरे हाँ कलयुग में। कलयुग में क्या क्या होगा, ये काग भुसुंडी जी गर्म जी को बता रहे हैं। कलयुग में कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम को नहीं मानेगा। वर्णाश्रम, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार कोई काम नहीं होगा, सब उल्टा चलेंगे, उल्टी गंगा बहेगी। ब्राह्मण, व्यास जी, संत और महात्मा बेचारे पेट भरने के लिए वेदों को बेचेंगे। कोई भी लोग वेद मार्ग सनातन धर्म की बताई हुई नीतियों पर नहीं चलेंगे कलयुग में। जिसको जो समझ में आएगा करेगा, कोई किसी का अनुशासन मानेगा नहीं। जो आदमी जितना झूठ बोलेगा, जितना आडंबर रचेगा, जो दम्भ में जितना लगा रहेगा, उसी को लोग संत कहेंगे, उसी की जय जयकार होगी। राजा प्रजा का धन हरेगा कलयुग में। वो ही व्यक्ति को सब बुद्धिमान चतुर कहेंगे, सयाना कहेंगे, जो व्यक्ति किसी का धन हर लेगा, चुरा लेगा, बेईमानी कर लेगा। जो व्यक्ति बहुत बोलेगा, झूठ बोलेगा, सरासर झूठ बोलेगा, उसको कलयुग में लोग ज्ञानी भक्त कहेंगे, बहुत जानकारी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की कलयुग में महिमा होगी, गुणवान कहा जाएगा। जो बिना आचारहीन है, कोई आचार नहीं करेंगे, कलयुग में भी वो ज्ञानी कहलाए जाएंगे। और जाके बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, नाखून बड़े बड़े हो जाएंगे, तो तपस्वी कहलाएंगे। कहाँ? कलयुग में। अशुभ वेश भूषण धरे, भचा भच जे खाए। अरे ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य कलयुग माए। देखो भैया, कलयुग की एक और महिमा है। आप सबको आवाज मिल रही है, इंटरनेट में मिल रही है, तो अच्छी बात है। जय श्री राम। जो अमंगल वेश को धारण करेंगे और भचा भच खाएंगे, मतलब जो खाने वाली चीजें नहीं हैं उसको भी खाएंगे। सबसे बड़े की बात ये है, कलयुग में वह लोग वो सब खाएंगे, वो सब करेंगे जो करने योग्य नहीं होगा, वो सब करेंगे कलयुग में। वह सब खाएंगे जो खाने योग्य नहीं होगा। आपके कर्मों की सजा भले बाद में मिले, लेकिन पहले कलयुग में हम वो सब करेंगे। सब कुछ खा लेंगे, खाने वाला हो अथवा न हो। देखो आप YouTube पर देखो, हमारे यहाँ तो फिर भी चलो नॉनवेज खा लेते हैं लोग, कीटों को खा रहे हैं, चूहों को खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं। सब यही इसी धरा पे हो रहा है, इसी धराधाम में हो रहा है। भगवान ने खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर सामग्रियां दी। हमारी आंत और हमारे दांत शाकाहार के लिए बनाए परमात्मा ने।
और हम खाते क्या हैं? मांसाहार खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, वो जीवों को खा जाते हैं। ये कलयुग का महिमा है, कलयुग का प्रताप है, ये कलयुग की ही बात है। और अमंगल वेश धारण करेंगे। अमंगल वेश का मतलब ये कोई खोपड़ी पहनेगा और अघोरी बाबा जैसा दिखेगा, अमंगल वेश धारण करेगा, खाने योग्य चीजें हैं खाएगा, नहीं योग्य फिर भी खाएगा, उन्हीं को लोग योगी कहेंगे कलयुग में, है? संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे। ध्यान रखना, जिसका आहार अच्छा नहीं, जिसका विहार अच्छा नहीं, जिसका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं, उससे जितनी दूर रहो अच्छा है। हम भुक्त भोगी हैं, इसलिए कह रहे हैं आप को जो खाने के लिए परमात्मा ने दिया है वह खाओ, वह न खाओ जो खाने योग्य नहीं है। लेकिन कलयुग में खाएंगे। जे अपकारी चारि तिनकर गौरव मान्यते, अरे मन क्रम बचन लबार, ते बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाला होगा, सदैव रात दिन दूसरे के लिए अहित सोचेंगे, जो लोग जो अहित करेंगे उन्हीं का बड़ा गौरव होगा। बड़े भाई वो बाबूजी बहुत अच्छे हैं। कौन? जिन्होंने चाहे सबकी रकम मार ली हो, चाहे सबका अहित कर लिया हो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग हमको आपकी परीक्षा देने की समझ लो युग है। इसमें सही और सज्जन और संत व्यक्ति की परीक्षा होती रहेगी। क्यों? कलयुग में नारी विवश नर सकल गोसाई, कलयुग में, कलयुग में। बड़ी सुंदर चौपाई है। नारी विवश नर, अरे नारी विवश नर सकल गोसाई, कलयुग में नाचहि नर मर कटकी नाई, कलयुग में नाचहि नर मर कटकी नाई, कलयुग में नारी विवश नर सकल गोसाई, कलयुग में। देखो भैया, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण से लिखा है, संतों महात्माओं ने लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति नारी के वश में रहेगा। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में रहेंगे, विशेष वश में। दादा अब आप बताओ, रामचरितमानस में लिखा है कि स्त्रियों के विशेष वश में रहेंगे, और बाजीगर जैसे बंदर को नचाता है ऐसे ही नाचेंगे, ऐसे ही नाचेंगे। तो हम और आप कौन हैं? कलयुग के प्रभाव से क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? आप बचा पाओगे? जब कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, उसमें हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? नारी विवश नर, अरे सकल गोसाई। एक आधा नहीं, सभी मनुष्य इस धराधाम पे जितने भी मेल पर्सन हैं, पुरुष हैं, वो सब फीमेल पर्सन स्त्रियों के वश में होंगे। और ऐसे वश में नहीं होंगे, ऐसे होंगे नहीं। अरे नारी विवश नर सकल गोसाई, सकल गोसाई, विशेष वश में होंगे। कहा चाहे जो कुछ, मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, मैं अपनी पत्नी की बात सुनता नहीं। हमारे यहाँ कुछ मर्दों की परिभाषा बड़ी अलग से दी गई है। जो स्त्रियों की बात न माने, पीड़ित करे, उसको मर्द कहते हैं। चाहे जितना बड़ा मर्द हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, पुलिस वाला हो, डीएम हो, एसडीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, लेकिन बाबा की बात गलत नहीं है। बाबा ने क्या कहा? अरे नारी विवश नर सकल गोसाई, सकल गोसाई, कलयुग में। और अरे नाचहि नर मर कटकी नाई, कलयुग में नाचहि नर मर कटकी नाई, कलयुग में। जैसे गांव में बंदर आता था, बाजीगर, और बाजीगर बंदर से कहता था
जैसे जैसे वो अपने इशारे करता था बंदर वैसे वैसे वो गुलाटी मारता रहता है। जिस प्रकार बाजीगर के इशारे पर हमारे बंदर महाराज नाचते हैं, तो इसी तरह जहां जितना धाकड़ आदमी हो स्त्री के वश में होकर के ऐसे गुलाटी मारेगा। अरे कलयुग में जो नहीं मारेगा, जो नहीं रहेगा बस में, और पत्नी की बात नहीं सुनेगा, स्त्री की बात नहीं सुनेगा, तो कलह होगी। कलह कितनी झेलोगे, मानना ही पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव है तो मान लेना चाहिए। आसानी से मानोगे तो ठीक, नहीं तो फिर भगवान की जैसी स्थिति हो मानना पड़ेगा। जल्दी मान जाओगे परिवार अच्छा चलेगा, जितने देर में मानोगे उतनी देर में मानना पड़ेगा। क्यों? नारी दिवस नर सकल गोसाई कलयुग में, नाचे नर मर कटकी नाई कलयुग में, हाँ कलयुग में। आइए अब क्या होगा, कलयुग का दूसरा प्रभाव सुनिए, बहुत सुंदर है। कलयुग में हम रहते हैं, अब कलयुग की कथा चल रही है, तो हमको जो पहले से पता है ये सब होने वाला है। जब आपको ये पता है कि हमको कोई चांटा मारने वाला है, तो आप तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तब तो उसका तकलीफ कम लगती है। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना कलयुग में, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना कलयुग में, मेल जने ओले कुदाना कलयुग में। देखो भैया कलयुग का और प्रभाव देखो। इस काल में, इस कलयुग में जो शूद्र होंगे जिनका काम सेवा करना था, वो ब्राह्मणों को उपदेश देंगे, गले में जनेऊ डालकर जितने भी दान होंगे ले लेंगे कलयुग में। आप देखो जितने महात्मा पकड़े गए दुराचार करते हुए, ब्राह्मण बहुत कम है, सब शूद्र हैं, सब नीची कास्ट के हैं। तो आज यादव जाटव या अर्थात कोई भी जाति बैकवर्ड एक्सी जो भी है, वो सब ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे और जनेऊ डाल करके, आहा माथा रंग करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, चकाचक व्यवस्था में सारे दान लेंगे और पब्लिक को कथा सुनाएंगे। हाय कलयुग में, कलयुग की महानता को देखो। अरे नारी बेबस नर सकल गोसाई कलयुग में, नाचहि नर मर कटकी नाई कलयुग में। कलयुग में व्यक्ति नारी के अधीन हो जाएगा, रहेगा और वैसे नाचेगा जैसे बंदर बाजीगर के कहने पर गुलाटी मारता है। और दुज अरे शूद्र द्विजहि उपदेश ज्ञाना कलयुग में। शूद्र लोग ब्राह्मणों को ज्ञान बांटेंगे, कथा सुनाएंगे, सभी प्रकार के दान ब्राह्मणों से ले लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें समझ लो, सब हो रही हैं। कोई भी ब्रह्म दुराचारी अगर पकड़ा गया महात्मा, चाहे जो वो आसाराम इत्यादि जो भी हैं, तमाम पकड़े गए, नाम लेना क्या फायदा, वो सब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो तत्वज्ञानी होता है। कलयुग में सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अरे कलयुग में देव विप्रसुत संत विरोधी। कलयुग में और समझो, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनो। अगर कलयुग में रह रहे हो तो कलयुग के बारे में तो समझ लो। आदरणीय मेरी रेशम बहन रेशम शुक्ला जी जुड़ गई हैं, कंचन जुड़ी हुई हैं, बीना जी जुड़ी हैं और काफ़ी लोग जुड़े हैं। कलयुग में भाई कलयुग में सब नर काम क्रोध, और सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुत संत विरोधी। कलयुग में देखो, ये अगर घटना घटे तो दुखी मत होना। जब आगे पता है ये घटना घटने वाली है तो दुखी होने से कोई फायदा नहीं।
देखिए आज हम खुद एक बहुत हमारे प्रिय हैं, उनके क्रोध के शिकार हम बन गए। आप भी बनते हैं, सब बनते हैं क्रोध। अरे सब नर काम लोभ रत क्रोधी कलयुग में। एक आदमी बात नहीं लिखी है कि राम प्रसाद जी लोभ में फंसेंगे या 10% फंसेंगे। बाबा ने ये नहीं लिखा कि 2% 10% फंसेंगे। लिखा क्या है? अब सुंदे जी सुना रहे हैं उनको, हम आपको सुना रहे हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्रसुति हाँ संत विरोधी कलयुग में। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर रहेंगे और क्रोध जरूर करेंगे। ध्यान रहे, अब आपसे कोई गुस्से में बात करे तो परेशान क्यों हो? कलयुग का प्रभाव है उस व्यक्ति के ऊपर। इससे बचने का उपाय सुनना है तो सुनते रहना रामायण। आगे इसके बचने के उपाय भी हैं। कलयुग में सब होगा लेकिन लोग बचेंगे भी। कौन बचेगा? जिसको राम बचाएगा। सब नर काम लोभ रत क्रोधी हाँ कलयुग में। सभी पुरुष काम में रत रहेंगे। काम वासना व्यक्ति के अंदर प्रबल होगी कलयुग में और लोभ में तत्पर रहेंगे। लोभ लालच और क्रोधी होंगे। क्रोधी बात बात पर क्रोध करेंगे। इतनी बात पर क्रोध करेंगे भाई साहब, छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं लोग। सामने वाले पर क्या बीत रही उससे कोई मतलब। चाहे किसी का दिल टूटे, चाहे किसी का घर टूटे, लेकिन वो अपनी जवान से इतना जहर उगलेंगे कि आप चाहे छलनी हो जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये कलयुग का प्रभाव है उनके ऊपर। जो व्यक्ति ऐसा आचरण करते हैं उनके ऊपर समझ लेना चाहिए कलयुग का विशेष प्रभाव। कलयुग में देव विप्रसुति संत विरोधी। कलयुग में लोग देवताओं, संतों, ब्राह्मणों और वेद के विरोधी होंगे। तो देखो भैया, बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर रामायण की आलोचना करते हैं, देवताओं की आलोचना करते हैं, संतों की आलोचना करते हैं। तो रामायण गलत कहाँ पर है? गलत है तो सिद्ध करो। सब हो रहा है और हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि मनुष्य जो इस तरह धाम पर है, कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर है, वो सब करेगा। अरे गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी कलयुग में। भजहि नारी पर पुरुष अभागी कलयुग में। देखो, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी कलयुग में। अब आप विचार करो, न्यूज सुनते होंगे कितने सुंदर सुंदर पति लोगों के होंगे, लेकिन अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम और सुंदर पतियों को छोड़कर पराये मर्द के साथ भाग जाएंगी। भाग तो हम कह रहे हैं, लिखा है छोड़कर पर पुरुष का सेवन करेंगी। अब आप उदाहरण समझो। आपने रिसेंटली थोड़ा दिन पहले देखा होगा एक जोड़ा सुहाग रात मनाने के लिए गोवा गया था। उसका पति देख लो और उसका प्रेमी देख लो। स्त्रियां सुंदर पति को, गुणों के धाम पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ दूसरे पुरुष का सेवन करेंगे। कहाँ? कलयुग में। कोई ड्रम में अपने पति खाने भरवा दे रहा है, कोई धक्का दिला दे रहा है, कोई जहर पिला दे रही है। माताओं बहनों पर कलयुग का प्रचंड प्रकोप है। कलयुग में गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। गुणों का धाम है। सुंदर पति त्यागी, सुंदर भी है, उसको स्त्रियां त्याग देती हैं। और भजहि नारी पर पुरुष अभागी कलयुग में। दूसरे पुरुष को के साथ उनका सेवन करती है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे मर्द के साथ सो जाती है।
अपने पति को छोड़ देती है। कलयुग का प्रभाव है। जो कर रहा है समझ लो उसके ऊपर घोर कलयुग है। जो नहीं कर रही हैं वो सतयुग की स्त्रियां हैं, द्वापर की स्त्रियां हैं। मेरी आत्माएं तो सब युगों से चली आ रही हैं जी। जिन पर कलयुग का प्रभाव है वो अपने सुंदर पति को त्याग कर एक खबूचड़ के साथ सोती है। देखो ड्रम वाली महिला को, देखो गोवा गई महिला को, उसका पति गूगल पे सर्च कर लेना और देख लेना कि वो पति कैसा था और प्रेमी कैसा था। पति कैसा था और प्रेमी कैसा था। कलयुग का जिसका प्रभाव जिस माताओं पर पड़ गया, वो माताएं अपने सुंदर, गुणवान, सुशील और सज्जन पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ सो जाएंगी, भाग जाएंगी, मार डालती हैं। तो डर लगने लगा है। अब तो रिश्तों में भी डर लग रहा है, पता नहीं कौन कहाँ किसको निपटा दे। कलयुग में अजय भैया सादर प्रणाम भैया। भैया जो लोग जानते हो यूट्यूब आदि इत्यादि से देख रहे हैं, अजय पांडे जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। बार एसोसिएशन का कृपा बनाए रखना। कलयुग में गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, अरे भज ही नारी पर पुरुष अभागी। कलयुग में, कलयुग जब आएगा तो अपने सुंदर पति को पत्नियां छोड़कर पराये मर्द के साथ, चाहे खबूचड़ जैसा दिखे, उसके साथ भाग जाएंगी, सोएंगी, रति क्रिया करेंगी, अपने पति को छोड़ देंगी। कलयुग में सब नर काम लोभ रत क्रोधे। कलयुग में देव विप्र सुत संत विरोधी। कलयुग, ये तो आपको हम सब बता चुके हैं। कलयुग का प्रभाव जिस पर होगा वो कामी होगा, लोभी होगा और क्रोधी होगा। देवताओं की आलोचना करेगा, सदैव ग्रंथों की आलोचना करेगा और संतों का विरोध करेगा। कलयुग की महिमा का प्रसंग है। सुनो, हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग की यही महिमा है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। कलयुग में आप अगल बगल देखो, समाज में निकलो, हैं आप लोग बाजार जाते हो, सड़क पर चलते हो, तो ये देखना क्या कलयुग चल रहा है। तब आपको पता चलेगा बाबा ने कई वर्ष पहले और हमारे संतों ने कई हजार वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी। क्या? सौभागिनी विभूषण हीना। कलयुग जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो आभूषणों से रहित हो जाएंगी। कलयुग में हो रही हैं। बिंदी नहीं लगा रही हैं, छोटी बिंदी लगा लिया बस, सिंदूर यहाँ लगा लिया, किसी ने इधर लगा लिया, किसी ने यहाँ पर खाली बिंदी रख ली, किसी ने लगाए नहीं, सिंदूर लगाए नहीं, बिछिया पहने नहीं, सब मंगलसूत्र पहनते नहीं। कलयुग में तो बाबा ने लिखा, अरे आप किसी शादीशुदा स्त्री को आज की डेट में भैया पहचाने नहीं पाओगे। पहले स्त्रियां यहाँ तक मांग भरती थीं, जितनी लंबी मांग हमारे पति की उतनी सुंदर आयु। कलयुग का प्रभाव जिन स्त्रियों पर है वो स्त्रियां आभूषणों से रहित रहती हैं। पाश्चात्य सभ्यता में इंग्लैंड में तो कुछ है ही नहीं। कहीं का ब्याह हुआ और कौन शादीशुदा है आप जाने नहीं पाओगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। यहाँ भगवान की भूमि है भारत, इसलिए थोड़ा बचा है, और यहाँ भी नहीं है बचा। अब तो क्या कहना, बिंदी लगाना तो अब श्राप है। छोटा सा बूंदी रख लिया और सिंदूर के नाम पर कोई जगत में टोके नहीं तो माथे बिंदी यहाँ लगा ली, बस बात खत्म। क्या मतलब है? कलयुग का प्रभाव है। सौभागिनी विभूषण हीना। कलयुग में और बाबा ने जोड़ दे करके लिखा, क्या? अरे विधवन के श्रृंगार नवीना। कलयुग में और जो स्त्री विधवा हो जाएंगी, जिनका पति स्वर्ग सिधार जाएगा, वो चकाचक रहेंगी। आहा, सारे श्रृंगार करेंगी, सारे श्रृंगार करेंगी। जबकि मान्यता है पति के न रहने पर सादा खाओ, सादा पहनो, सादा ही रह लो। लेकिन नहीं,
विधवा हो जाएंगी, वो श्रृंगार करेंगी। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहागिनी स्त्रियां हैं, वो आभूषणों से रहित रहेंगी। कलयुग का प्रभाव जिन पर नहीं है वो अच्छे से भी रहते हैं। अरे गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा कलयुग में। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मामा जी आए हैं कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत पर धर्मात्मा है, गंगा जी का बहुत स्नान किया है, खूब राम चरितमानस पढ़ते हैं। आपको तो सब मालूम है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा कलयुग में, एक न सुनहि एक नहीं देखा कलयुग में। शिष्य और गुरु में कैसा संबंध होगा? अंधे और बहरे का, बहरे और अंधे का। एक शिष्य गुरु के उपदेश सुनता नहीं, बहरा हो जाएगा। गुरु अपने शिष्य को समझाएगा, शिष्य सुनेगा नहीं, बहरा। और गुरु देखता नहीं, अंधा बन जाएगा। उसके पास ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है गुरु के पास। और जब शिष्य कुछ गलत करेगा तो बहरा अंधा हो जाएगा, हमने देखा नहीं। कलयुग में प्रधानता है। आज गुरु शिष्य को देखो, कॉन्वेंट स्कूल वालों को देखो जरा, गुरु कितनी इज्जत करते हैं। प्राइमरी वाले तो आजकल थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कलयुग में गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा कलयुग में, एक न सुनई एक नहीं देखा कलयुग में। हरहि शिष्य धन शोक न हरई कलयुग में, सो गुरु घोर नरक मोह परई कलयुग। लिखा है कि जो व्यक्ति अध्यापक है, ट्यूशन पढ़ाता है या पैसा लेता है, जैसा भी है अध्यापक है, अरे हरहि न शिष्य हरहि शिष्य धन शोक न हरई कलयुग में। जो गुरु होगा वो अपने शिष्य का धन तो ले लेगा, फीस ले लेगा, हाँ जमा करो, काउंटर पे फीस जमा करो, लेकिन शिष्य का शोक का हरण नहीं करेगा, उसकी शंकाओं का समाधान नहीं करेगा। तो कलयुग के गुरु नहीं। द्वापर त्रेता और सतयुग में ऐसा था कि जो शंका करता था बालक, उस शंका को मिटाने के लिए गुरु यत्न करते थे। लेकिन ऐसा जो कर रहा है, ऐसा जो करेगा अथवा कर रहा है, तो लिख लो डायरी में और सबको बता देना। ये पेशा जो अपना रहा है, जो गुरु अपने शिष्य का धन ले रहा है, उसको ज्ञान नहीं दे रहा है, वो सो गुरु घोर नरक मोह परई। ऐसा व्यक्ति नरक का भागी बनेगा। अगर आप किसी को धन ले रहे हो, उसके बदले उसको ज्ञान नहीं दे रहे हो, उसको ठग रहे हो, तो रामचरितमानस कहती है कि आप नरक में जाओगे। और भाई देखिए, अब कलयुग में माता पिता क्या कर रहे हैं वो भी देख लो। गुरु चेला हो गया, स्त्री पुरुष हो गया, पति पत्नी हो गया। कलयुग में कैसे होंगे? अब माता पिता अपने बालकों को क्या शिक्षा देंगे वो भी समझ लो। बहुत समझने योग्य बातें हैं। माता पिता बाल कहीं बुलावहीं कलयुग में, अरे उदर भर कर धर्म सिखावहीं कलयुग में। बेटा आओ, बच्चा आओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा परिवार चले, तुम्हारा पेट भरण पोषण हो। कलयुग में हम भी, आप भी, सब भी, जो भी माता पिता हैं, माँ तो पिता बाल कहीं बुलावहीं कलयुग में, उदर भरई सुधर्म सिखावहीं कलयुग में। जो गुरु शिष्य का धन हरण करने पर उसका शोक नहीं हरता, वो नरक का भागी है। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, आओ बेटा,
वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भर जाए। बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, बेटा पढ़ो लिखो ये करो, कैसे अपना पेट पालो। कलयुग में मातु पिता बाल कहीं बुला वहीं कलयुग में, उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं कलयुग में। जिससे पेट भर जाए वही धर्म बताते हैं कि धर्म क्या है। पढ़ लिख लो भैया, अपना पेट चला लो, कोई जतन से क्या खाओगे, परिवार को क्या खिलाओगे, बस इतना ही। माता पिता पहले बहुत कुछ सिखाते थे, बेटा चाहे जो हो जाए भूखे मर जाना लेकिन धर्म मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए नीति मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए सत्य का सहारा लेना, चाहे जो हो जाए धर्मरत रहना। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में माता पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं क्या, मातु पिता बाल कहीं बुला वहीं कलयुग में, उदर भरे सोई धर्म सिखाओ ही। बेटा जो करो चाहे कुछ करो, अपना खर्चा चलाओ, बस और क्या चाहिए। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात। ध्यान रहे, कथा काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी को कलयुग की महिमा बता रहे हैं। क्योंकि काकभूषुंडी का एक कल्प में कलयुग में जन्म हुआ है, शूद्र में के रूप में अयोध्या में। उन्होंने पूछा था आप कौवे के शरीर में क्यों हो, इतने भगत तो फिर भी कौआ। राम सिया राम जय सीता राम, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। देखो भैया कलयुग की एक और महानता समझो, स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, लेकिन थोड़े लोभवश थोड़े ही लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। कलयुग में बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन थोड़े ही पैसे के लिए, थोड़े ही धन के लिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गुरु हो, हत्या तक कर डालेंगे कलयुग में। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्र बर आँखि दिखाऊं ही डांट। अरे कलयुग, इसको समझ लो, बड़ी सुंदर दोहा है। बादहि शूद्र द्विजन सन, शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करेंगे, विवाद जो शूद्र होंगे नीची जात के होंगे, किसी का नाम लेना उचित नहीं, जो भी नीची जाति का होगा वो ब्राह्मण के बालकों से विवाद करेगा, झगड़ा करेगा और कहेगा क्या हम तुमसे कुछ कम है क्या। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा बात बोलेंगे लोग, आज बोल रहे हैं। अरे हम खुद ब्राह्मण हैं, क्यों, हम खुद ब्रह्म को जानते हैं। ये बात कौन बोलेगा, जो शूद्र है, क्योंकि पहले बाबा ने बताया है कि वर्ण व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। शूद्र अपने आप को ब्राह्मण कहेगा, शूद्र अपने आप को ब्राह्मण कहेगा क्या हम तुमसे कुछ कम है क्या, तुम भगवान की पूजा कर तो वो ज्यादा करेंगे। जबकि एक भजन किसी ने लिखा है क्या, मिट जाती है सूद सवेरे नहाए थे। ब्राह्मण दूसरे की सेवा करने से बर्बाद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शूद्र सुबह सुबह नहाए और भगवान की पूजा करे वो बर्बाद हो जाता है। सब लोकोक्ति भजन में कहा गया है, भगवान जाने सत्य क्या है। लोग बहस करेंगे, वकील साहब, अजय भैया आप तो कचहरी में रहते हैं, जो नीचे कास्ट के लोग होंगे, शूद्र प्रजाति के लोग होंगे, शूद्र वर्ण व्यवस्था के लोग होंगे, वो ब्राह्मणों से विवाद करेंगे, ब्राह्मणों से तो कहेंगे क्या हम तुमसे कुछ कम है क्या, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम, ऐसी बातें लोग कहेंगे, ब्राह्मणों से झगड़ा करेंगे, बात बात पर बहस करेंगे और कहेंगे क्या
अरे बादहि शूद्र दिजन सन, अरे हम तुम ते कछु घाट। काम तुमसे कुछ कम है का, तुम ब्राह्मण हो, तुम भी तुमसे ज्यादा विद्वान हैं। और उदाहरण देकर के समझाएंगे क्या, अरे जान ही ब्रह्म सुविप्र बर, आंख दिखाऊं ही डांट। और डांट करके है, आंख दिखा करके ऐसा कहेंगे क्या कि हम ब्रह्म को जानते हैं तो हम ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अब अपनी खिचड़ी पकानी हो तो पकाओ, ऐसा नहीं है मित्रों। है ये कि जो ब्राह्मण माता पिता से जो बालक जन्म लेता है वही ब्राह्मण माना गया है। आइए और कलयुग की एक दो अगले दोहे पर विराम होगा। थोड़ा कलयुग में और प्रवेश करो, थोड़ा और गहराई में घुसो, क्योंकि गहरे समुद्र में ही तो मोती मिलते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने कलयुग में, मोह द्रोह ममता लपटाने कलयुग में। तेई अभेद बादी नर, तेई अभेद बादी ज्ञानी नर कलयुग में। देखा मैं चरित्र कलयुग कर कलयुग में। देखो भैया, काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझाते हैं, गरुड़ जी हमने कलयुग के बहुत चरित्र देखे हैं। अच्छा क्या, जो पराई स्त्री में आसक्त रहते हैं। देखो भैया, हर आदमी को अपनी स्त्री थोड़ा कम प्यारी लगती, सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराई स्त्री में आसक्त रहते हैं और कपट करने में बड़े चतुर होते हैं। कहते हैं बड़ा बुद्धिमान आदमी है अजय मिश्रा, तो भाई उनके पास दिमाग का ही नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, चाहे जो आवे चूतिया बना दे। लेकिन जो पराई स्त्री में गतिमान रहते हैं, दूसरों की स्त्रियों को ताकते रहते हैं, दूसरे की स्त्री में नजर गड़ाए रहते हैं, कपट करने में चतुर हैं। कपट करने में आपको मिल गए तो कहा पीठ में छुरा भोंक दें, छुरा भोंक दें। मोह द्रोह और ममता में लिपटे रहते हैं, बात बात पे तुमसे झगड़ा कर देंगे, मोह में लिपटे रहते हैं। उस वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी कहलाए जाएंगे कलयुग में। तेई अभेद व्याधि ज्ञानी नर कलयुग में। लोग कहेंगे यार वो फलाना आदमी बड़ा बढ़िया है, जो दूसरे के स्त्रियों में आसक्ति रखता है। समझो बात, जो बनावटी है, दिखावटी है, कपटी है, जिसका दिल कुछ और है, मन में काम कुछ और करता है, सदैव विश्वासघात करता है, लोभी है, क्रोधी है, मोही है। कलयुग में उसको लोग ज्ञानी बताएंगे, जो बेचारा संत है, सीधा है, सच्चा है, अपना परिवार भरण पोषण करता है, पूरा परिवार उसको पागल बताएगा। पागल है तो पता ही नहीं है, हमने बेवकूफ बना दिया। और ऐसे लोगों को हमारे आपके जैसे सीधे साधे पुरुषों को लोग बेवकूफ बनाते भी हैं, ये भी सत्य है। तो भैया के पास चले जाओ, बड़ा सज्जन आदमी है, तुरंत बेवकूफ बनेंगे। और बेवकूफ बना करके हंसते भी हैं कि देखो घुमा दिया, घूम गया। उन पर कुछ कलयुग का प्रभाव कम है। जो संत हैं, जो कपटी हैं, दूसरी स्त्रियों पर नजर रखते हैं, ममता मोह और द्रोह में लिपटे हैं, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी उनको कहा जाता है। तब काकभूषुंडी जी ने कहा, मैंने ऐसा भी कलयुग का चरित्र अपनी आंखों से देखा है। आप गए गरुती हूँ घालही। अब इस चौपाई को समझो। अरे आप गए गरुती हूँ घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। आदरणीय सुबोध पांडे जी हमारे छोटे भाई देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी हो गए हैं, भगवान की कृपा है इनके ऊपर, वो भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। समझो बेटा, जे घाल अरे आप गए अरुतिन हूँ घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। अरे कलयुग में
कल्प कल्प भरी एक एक नरका कलयुग में, परहिज द्रुसहि सुत कर तरका कलयुग में। आइए अब समझो, ऐसे मनुष्य जो भी ऊपर बताए गए हैं, जो दूसरी की स्त्री में आसक्त हैं, काम क्रोध मद लोभ कपट दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय में लिपटे हैं, ऐसे मनुष्य स्वयं तो नष्ट ही रहते हैं, स्वयं नष्ट हैं, उनकी कोई परमात्मा के आगे गिनती नहीं है। और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं वो उनको भी नष्ट कर देते हैं। अब शराबी के पास अगर बैठ गए तो आप कितने बड़े भी संत हो, पैग तो पिला ही देगा वो, चाहे जैसे पिला दे, खुद तो बर्बाद है ही, ऐसे लोग दूसरे को भी बर्बाद कर देते हैं। जो तर्क और वेद की निंदा करते रहते हैं कल्प, वे लोग कल्प कल्प भर एक नरक में पड़े रहते हैं। कौन जाने नरक, कुछ लोग कहा देखा जाएगा, नरक सुरक क्या है, एक एक कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं। आत्मा कष्ट पाती है, पाएगी तो पाएगी, अब है तो बेईमानी कर लो, ऊपर जाके किसने देखा है नरक और स्वर्ग। बहुत लोग ऐसे भी तर्क देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसे कपटी कलयुगी घोर कलयुगी लोग बेचारे जो सतमार्ग पर चलते हैं उनको भी बर्बाद कर देते हैं, उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। तो सावधान रहिए भैया, जैसे इससे दक्षिण हो उसके दूर, थोड़ी दूरी, उचित दूरी बहुत जरूरी है। जेबर नाधम तेल कुम्हारा कलयुग में, स्वपच की रात कोल कलवारा कलयुग में। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हूँ ही सन्यासी। अब आओ देखो समझो, जेबर नाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल का चारा। इतना खुल के शायद किसी ग्रंथ में लिखा हो, हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं। रामायण पढ़ने गए रामचरितमानस अखंड पाठ को, तो जैसे अर्धी काटी जाती है, ऐसा लग रहा है इनको 24 घंटे में पूरा भी करना है। लेकिन कभी रामचरितमानस पढ़ें, उसको समझें, कथा सुने नहीं समझें, कथा सुनी नहीं जाती है। इसीलिए कहा जाता है ये गंगा है मानस की, इसको पियो पियो, सुनो ना समझो। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और कलवार, आज जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर को मुड़ा करके वो सन्यासी हो जाते हैं। अब जितने देखो भैया, जिंदगी भर तो चोर डकैती चोरी करी और पत्नी समाप्त हो गई अथवा संपत्ति किसी द्वारा संपत्ति का नाश हो गया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? जेबर नाधम तेल कुम्हारा गली, स्वपच की रात कोल कलवारा। कौन कौन बिरादरी? नीची जात के लोग, नीची जात, हम नहीं कह रहे, लिखा है, हमारे मुकदमा वगैरह न करना। आजकल तो बड़ा गंभीर विषय है कि मैंने जाति सूचक बात कह दी। सरकारों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था दी है, जाति सूचक। अरे आप जिस जाति को हो उस जाति का तो बोला ही जाएगा। हम पंडित हैं, हमको पंडित बोला जाएगा, और कोल कलवार ये सब है, उनको तो वही बोला जाएगा जी। तो कहें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करो, ये कलयुग नहीं तो क्या है। बाबा तो लिख रहे हैं, तेली कुम्हार चंडाल भील कोल कलवार, आज जो वर्ण में नीचे हैं उनकी या पत्नी मर गई मान लो, तो जो पत्नी मर गई और संपत्ति किसी ने हड़प ली अथवा, तो करेंगे क्या? बढ़िया मूड मुड़ाएंगे, बढ़िया चकाचक कपड़े रंगवाएंगे और सन्यासी हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? तेबे प्रनसन आंख पुजाऊं कलयुग में, उभय लोक निज हाथ नसाऊं कलयुग में। कलयुग में ऐसा प्रभाव होगा कि वो मूड मुड़ा लेगा, बढ़िया कुर्ता चकाचक माला कंठी
और बनेगा क्या? बाबा, संत और सन्यासी। और ब्राह्मणों के घर जाएगा, ब्राह्मणों से अपने आप को पुजवाएगा। ध्यान रहे, हमको आपको जो ब्राह्मण हैं उनको केवल ब्राह्मण की पूजा करनी है? ऐसा ना है कि कोई बाबा मिल गया उसके पीछे लग गए हो। जितने बाबा हैं जरूरी नहीं पंडित हो ब्राह्मण हो, आधार कार्ड देख लेना। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट कर लेते हैं। नष्ट भले हो जाएं, कौन देख के आया है? और भैया ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मणों की दशा सुनो, सबके बारे में बताया है। आइए ब्राह्मणों के बारे में बाबा ने क्या लिखा, ध्यान दे। हम तो ब्राह्मण हैं, आप भी हैं। अरे विप्र निरक्षर लोलुप कामी कलयुग में, निराचार सठ बखली स्वामी कलयुग में। हाँ, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, लोलुप कामी, निराचार सठ वृखली स्वामी। ब्राह्मण अनपढ़ होंगे, ज्यादातर ब्राह्मण बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लोभी हो जाएंगे। 2 रुपया गणेश जी पर चढ़ाओ, 5 रुपया उनको चढ़ाओ, क्या करें? लोभी है, पेट पालेंगे ना, पेट पाल रहे, वही धर्म है पेट को पालना। लोभी हो जाएंगे, कामी हो जाएंगे, आचारहीन हो जाएंगे, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाएंगे। है? बाबा ने क्या गलत लिखा है? ब्राह्मणों के नौजवान बच्चे नीची जात की स्त्रियों के साथ संपर्क में आएंगे और अपना तेज छेड़ कर लेंगे। लोभी होंगे, 50 रुपए की दक्षिणा में जो बताओ करवा लो। महाराज आए हैं, हमको ये तो प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, नहीं तो भगवान जाने क्या होगा। तो भगवान कुछ कृपा किए हैं, तो ब्राह्मणों की ये दशा कलयुग में रहेगी। देखी है कागभूषण जी महाराज कहते हैं, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना कलयुग में, बैठी बरासन कहीं पुराना कलयुग में। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनि अनीति अपारा। भी और आगे देखिए कलयुग में क्या क्या होने वाला है, जो अभी नहीं हो रहा है वो अभी होगा। शूद्र जो नीची जात है उसके लोग जप तप और व्रत करने लगेंगे, करते भी हैं आजकल, और ऊंचे आसन पर बैठ जाएंगे, व्यास गद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर पुराण कहेंगे। या अब आप बताइए कलयुग का प्रभाव है कि नहीं है? अधिकतर कथावाचक ब्राह्मण है ये नहीं, ब्राह्मण कथावाचक, जबकि ब्राह्मणों को, हमको, आपको, सबको योग्य है कि हम लोग पुराणों और संत महात्माओं, पुराणों की, शास्त्रों की कथा सुनाएं, संत महात्माओं के व्याख्यान सुनाएं, हम लोग संत महात्मा बनाएं। हम लोग क्या हो गए? लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख, नीची जाति की स्त्री मिल गई, उसके संग हम लिपट गए। और जो नीची जाति के लोग हैं बढ़िया व्रत कर रहे हैं, चकाचक तपस्या करेंगे, ऊंचे आसन पर बैठ जाएंगे, व्यास गद्दी और पुराण सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। सब मनुष्य मनमाना आचरण करेंगे। कलयुग में अपार अनीति होगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और लोग शंकर हो जाएंगे, शंकर वर्ण हो जाएंगे। क्यों? पंडित की शादी पंडित नहीं होगी तब शंकर नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब हम किसी दूसरी जाति के लोगों में शादी हो जाती है तो वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होती है। अथवा कोई लड़का ब्राह्मणों का दूसरी जाति की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग कर लेता है और उसके साथ बच्चा जो होता है वो वर्ण शंकर हो जाता है। भय वर्ण शंकर कलि
भिन्न से तो सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। और भैया सुबोध भैया समझो, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से अलग हो जाएंगे, मर्यादाच्युत हो जाएंगे। मतलब मर्यादा नामक चीजें नहीं, मर्यादा है ये नहीं, पाप करेंगे और जो भले ही उसके फलस्वरूप दुख, भय, शोक, रोग और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त हो जावे, लेकिन पाप करेंगे, पाप करेंगे। सुत सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेक। अरे हाँ, संयुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। देखो भैया कलयुग की और महिमा है क्या? वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलेंगे। लोग धर्मरत नहीं रहेंगे, ब्राह्मण कामी हो जाएंगे, ब्राह्मण पराई स्त्री पर झपट्टा मारेंगे, वो भी चाहे शूद्र की स्त्री हो, चाहे जिसकी हो। और शूद्र जब तब तपस्या करेंगे, व्यास गद्दी पर बैठेंगे, कथा सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे। जबकि कथा और भागवत सुनाना ब्राह्मणों का कर्म है, शूद्रों का कर्म सेवा करना है, तो वर्ण के विपरीत कार्य हो गया कलयुग में। और भैया वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, हैं? वर्ण संकर। हम लोग तो गोत्र में शादी नहीं करते भाई, मालूम है मामा जी, सुबोध भैया आपको पता होगा, आदरणीय अनिल तिवारी जी जुड़े हैं, तिवारी हैं, इनको भी पता है। बेटी एक शादी है कि भाई ऐसा है, देखो तिवारी में ये गोत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग में उसके प्रभाव से ग्रसित लोग ब्राह्मण होकर के नीची कास्ट में घुस जाएंगे, उनसे बच्चा पैदा होगा। जब संसर्ग होगा तो बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान युक्त हरि भक्ति मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलेगा। वेद सम्मत चलना चाहिए किसको? हमको और आपको। धर्म में गति करना चाहिए किसको? हमको और आपको। ज्ञान युक्त रहना चाहिए किसको? हमको और आपको। ये हरि भक्ति का मार्ग है, भगवान की प्राप्ति का यही मार्ग है। लेकिन कलयुग में मोहवश कोई भी व्यक्ति उस पर चलेगा नहीं, चलता नहीं। अनेक पंथों की परिकल्पना हो जाएगी। ये मोहम्मदन क्या है? मुसलमान निशाचर। ये मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम पंथ है। जैसे इस धर्म में बहुत, हमारे हिंदू धर्म जो था, सनातन धर्म, बड़े विधान थे। अब कोई ज्ञानी आदमी निकला एक पंथ बना लेगा, मने को कल्पित पंथ बन जाएंगे कलयुग में, और बन गए हैं। सनातन धर्म बहुत पौराणिक है। सतयुग के पहले इसकी स्थापना हुई, सृष्टि की रचना के साथ इसकी स्थापना हुई, ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा इनकी रचना हुई, ब्रह्मा के द्वारा ये सनातन धर्म सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ है। अब देखो क्या हाल है। कथा तो रुकेगी, लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं कलयुग में आज क्या क्या हो। कलयुग की गति को बताते हुए भुजुंडी जी महाराज ने जो जो बताया है, अब आप लोग ध्यान दो, क्या वो हो रहा है? ध्यान दो, हमको आपको विचार करना है। कलयुग में ज्यादातर लोग कपटी होंगे, ज्यादातर लोग मुंह द्रोह करने वाले होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, दूसरों का धन हरण कर लेने वाले, कामी, क्रोधी, कपटी, ऐसे व्यक्ति को लोग ज्ञानी कहेंगे। सीधे आदमी को कहेंगे बड़ा पागल आदमी है, उसको कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं। जाओ चूतिया बना दो जाकर। बनाते हैं, मैं तो बन ही चुका हूँ, लोग बनाते हैं। जो सीधा व्यक्ति है उसको, धर्म पर चलने वाले लोग को लोग कलयुग में पागल कहेंगे। और ये कामी, क्रोधी, लोभी, कपटी, दंभी, दूसरों की रकम मार लेने वाले, बेईमान, मक्कार, झूठे, इनको कहेंगे बड़ा ज्ञानी आदमी है, दूर रहना।
और अपने आप को तो नष्ट करेंगे, दूसरे को नष्ट कर डालेंगे। और कलयुग में जितने नीची कास्ट के लोग हैं, तेली, कुम्हार, चंडाल, चमार, कोल, कलवार, ये जितने भी हैं, इनकी स्त्री अगर मर जाएगी तो ये मूड़ मुड़ा के सन्यासी हो जाएंगे और बढ़िया दान लेंगे ब्राह्मणों से। विप्र जो है कामी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, लोलुप हो जाएंगे, कलयुग में आचारहीन हो जाएंगे। और शूद्र लोग बढ़िया गद्दीप चकाचक बैठेंगे। एक कथावाचक हैं, हमारी आदरणीय बहन शायद देखती हैं, क्या नाम था उनका, गोल बिंदी लगा के यादव जी हैं, कोई कथा सुनाते हैं, मजाक बनाते हैं, धर्म का मजाक बनाते हैं, रामचरितमानस का मजाक बनाते हैं, मानस के प्रसंगों का मजाक बनाते हैं। नाम भूल गए, हम देख रहे थे, एक दिन आया था उनका। वैसे से मुंह, वैसे से भाव भंगिमा बनाते, ऐसा नाचते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। किसी भी प्रकार से टीआरपी बढ़ जाए, अरे इतने गिर गए हम और आप, जो फेसबुक और यूट्यूब की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके का वक्तव्य पेश करेंगे, वो भी सदग्रंथ का सहारा लेकर। हम नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, कोई सनातन धर्म को मानने वाला नहीं करेगा। उन पर मुकदमा भी हो गया है, बजरंगबली जी पर पता नहीं क्या भद्र टिप्पणी कर दी थी, नाम भूल गए, नाम याद नहीं आ रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे कुकर्मी लोगों का नाम न याद आवे वही बढ़िया है। कलयुग में लोग जात बिरादरी भूल जाएंगे, ब्राह्मण के लड़के लड़कियां दूसरी जात में घुस जाएंगे। अरे यार एक बात बताओ, अगर ब्राह्मण की लड़की है दूसरे के शूद्र उद्र नीच के यहाँ ब्याह ही जा रही है तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। कहीं ब्राह्मण लोग दूसरे घर में शादी करने लगेंगे तो बहुत गलत बात है, धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, ब्रह्मा वाक्य विरुद्ध है। अभी खपटे में जो लिखा होगा, कलयुग का प्रभाव है, ये है कलयुग अपना प्रभाव इस माथे पर बैठाएगा तो हमारे साथ होगा, हम भी झेलेंगे, आपके साथ होगा, आप भी झेलेंगे। और लोग झेल रहे हैं, क्यों? बच्चे रामचरितमानस पढ़ नहीं रहे, कॉन्वेंट में हमने पढ़ाया है। अब कॉन्वेंट की एजुकेशन में कहीं रामचरितमानस है नहीं, इस कारण जो है बच्चों को पता नहीं धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो बच्चे बेचारे, जो लड़की मिली अथवा लड़की को जो कोई बॉयफ्रेंड मिला, वो फ्रेंड हो गए, वो मामला सब फ्रेंड हो गया। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। हमको सबको योग्य है कि केवल ब्राह्मण के यहाँ भोजन करें, भाजन करें, हमको सबको नीची जात में भी भोजन करना पड़ जाता है, क्या करें, मजबूरी है। हाँ, कंचन बिटिया बताए थे, नाम ले, कंचन बहन ने नाम बताया हेमराज यादव, उसकी कथा सुनो। बेवकूफ़ है, मूर्ख है, चंडाल है, ऐसे कहा जाता है लोगों को। जैसी वो कथा सुनाता है वो जोकर है, नौटंकी करने वाला आदमी व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान की विग्रह के सामने ऐसी नालायकीपूर्ण बात करता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और लोग बड़े चाव से सुनते, मज़ेदार से सुनते, क्योंकि जो अच्छी बात होती है, जो वेद सम्मत बात होती है, वो बात लोगों को समझ में आती नहीं, बहुत देर में समझ में आती है। जो मजाकिया है, चुहलदार बात है, चुटकुलेबाजी वाली बात है, जोकड़ई है, उसको लोग सुनते हैं। आप लोग अगर सुनो तो उसको कथा के रूप में मत लेना, उसको व्यास के रूप में मत देखना, उसको केवल नौटंकी के रूप में देखना। हरे राम सिया राम जय सीताराम। हम सब लोग इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचेंगे, इसका उपाय भी रामचरितमानस में है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए उपाय। हाँ, अभी कलयुग में और क्या क्या होगा, कल का प्रसंग कलयुग का प्रसंग ही रहने वाला है। उसके बाद इस कलयुग के प्रभाव को बचाने के लिए, इस प्रभाव से बचने के लिए, हो सकता है भुसुंडी जी ने आगे चल के प्रसंगों में कोई एंटीबायोटिक दवा दी हो तो हमारे आपके धर्म को बचा रहे। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे आपके बच्चे कुमार्गी न हो, किसी नीची जाति के साथ संबंध न हो, ताकि वर्ण संकर संतानें न हो। बड़ी पीड़ा होती है,
लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही सीताराम सीताराम। चलो एक भजन हो जाए, क्या बजाए, 11 बज गया है। राम सिया राम जय। चलिए आप सबको सोना है, आज देखते हैं भजन अगर करते हैं तो बताते हैं। आपकी इच्छा हो तो ये सुना दें। सीताराम सीताराम। आंखें मटकाता है, नौटंकी करता है। सही कह रही है बहन हमारी, वो तो आंखें मटका मटका करके नौटंकी करके कथा सुनाता है। हमको आपको हम तो जो लिखा है वही पर ध्यान दो। दुआ नंबर 100 पर आज हम लोग रुके हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। आइए सीताराम सीताराम कहिए। इस भजन को हम समझा करके अगर सुनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भजन गाना और भजन को सुनना है, ये तो अलग बात है। राम ओ सीताराम। देखिए, आइए भजन मिल गया, हम सुनाने जा रहे हैं। इस भजन को समझा के सुनाते हैं। सब संत महात्माओं ने सुनाया जरूर होगा, लेकिन इस भजन की एक एक लाइन में 1-1 करोड़ की बात छिपी है भैया। राम सिया राम जय सीता। कंचन जी ने शुभ रात्रि कर दी, रख दे भैया। राम सिया राम जय सीता राम।